अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकास अहमद दानिश। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हमने हार्ट पढ़ा था, हार्ट की डिज़ीज़ हमने स्टार्ट की थी। तो हार्ट की डिज़ीज़ में से हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, हार्ट अटैक को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर, जो कि एक हार्ट का एक डिज़ीज़ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है प्रेशर, ब्लड प्रेशर। यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है जिसको कहते हैं प्रेशर। ये प्रेशर फिजिक्स में हम प्रेशर किस चीज़ को कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं इस तरह लिखूंगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम फोर्स और एरिया के दरमियान हम रेशो लेते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेशर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोर्ड हो गया, ये हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा प्रेशर। तो यहां पर ब्लड का लफ्ज आया है, तो ब्लड प्रेशर किस चीज को कहते हैं? आओ, यहाँ पर मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने फिजिक्स के ऊपर एक पाइप का डायग्राम बना दिया। ये एक मेरे पास एक पाइप है। अब इस पाइप के अंदर वाटर जा रहा है। तो ये वाटर इस पाइप पर कुछ फोर्स लगाएगा, ये वाटर इस पाइप पर फोर्स लगा देगा। जब ये वाटर इस पाइप के कुछ हिस्से पर, कुछ पार्ट पर फोर्स लगाएगा, तो इसको मैं क्या कहूंगा? तो इसको मैं प्रेशर कहूंगा। तो फिजिक्स का यह सब रूल आप मेडिकल में अप्लाई कर ले। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वेन हो गया, वेसल्स, फॉर एग्जाम्पल आर्टरी हो गया, सही है। तो इस आर्टरी के अंदर मैंने यहां पर वाटर लिखा था, तो मैंने ब्लड लिख दिया, ब्लड। अब ये ब्लड इस वेन, इस आर्टरी, इस वेसल्स पर कुछ फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स आर्टरी के कुछ पार्ट्स पे लगेगा, कुछ हिस्से पे लगेगा, कुछ एरिया पे लगेगा, तो इसको मैं क्या कहूंगा? प्रेशर कहूंगा। तो ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एज इट फ्लो थ्रू देम। जैसा कि ये ब्लड प्रेशर इस वेन के अंदर, इस आर्टरी के अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये कुछ न आर्टरी इस वेन पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, तो उस फोर्स के बिना पर कुछ प्रेशर प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो हमारे पास ब्लड प्रेशर के 2 टाइप्स होते हैं। ब्लड प्रेशर के हमारे पास 2 टाइप्स है। एक को मैं कहूंगा सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरे को मैं कहूंगा डायस्टोलिक प्रेशर। जानेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। तो अब इस डायग्राम की तरफ आए। हमारे इस डायग्राम में, हार्ट के इस डायग्राम में, ये हमारे पास है राइट आर्टरियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट आर्टरियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे ये जो ब्लड प्रेशर है, इसका सारा का सारा कनेक्शन इस लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ है। लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कैसा है देखते हैं आप। ये हमको पता है कि हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वेंट्रिकल है,
हमारे सारे बॉडी को लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड सप्लाई करते हैं थ्रू आयोटा के जरिए। अब फिर मैं इस आयोटा को यहां से इस डायग्राम से मैं इन सबको हटा देता हूं, सिर्फ वेंट्रिकल्स को छोड़ देता हूं। ये है मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकल जाता है। तो इस आयोटा से, ये आयोटा जो है ये इलास्टिक है। जब इसके अंदर ब्लड चला जाता है तो ज्यादा प्रेशर की वजह से ये इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये आर्टरी इसके ऐसा है, और जब इसके अंदर ब्लड चला जाए तो इसका साइज कितना होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। तो मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। हमारे इस लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठे हो जाते हैं और वो जब कंट्रैक्शन कर लेते हैं, जब इसकी कंट्रैक्शन होती है और वो ब्लड हमारे इस आयोटा में आ जाते हैं, तो इस आयोटा के अंदर वो ब्लड उस आयोटा के जो वाल है उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बन जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर पैदा हो जाता है। अब यहां पर देखो ये ब्लड आ गया, तो इस ब्लड ने इस वाल पर क्या किया, फोर्स लगा दिया, तो इससे क्या पैदा हो गया, ब्लड प्रेशर पैदा हुआ। तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर किसको कहते हैं, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है और वो ब्लड हमारे आयोटा में चला जाता है, और आयोटा में वो ब्लड आयोटा के वाल पर फोर्स लगा लेता है, तो इससे प्रेशर पैदा हो जाता है, और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, इस आयोटा के अंदर ब्लड चला गया और ये आयोटा जो है ये इलास्टिक था, तो ये थोड़ा सा जो है एक्सपेंड हो गया। अब वो ब्लड जब यहां से ब्लड चला जाए आयोटा में और ये रिलैक्स हो जाए, कंट्रैक्ट हो गया, ब्लड आयोटा पे चला गया, अब ये रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स होगा तो यहां पर देखो इस आयोटा के अंदर, यहां पर मैंने हार्ट के लेक्चर में मैंने बताया था कि यहां पर वाल्व्स मौजूद होते हैं। इस तरह के वाल्व्स होते हैं। ये ब्लड नीचे से ऊपर चला जाता है लेकिन ऊपर से वापस नहीं आता। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है तो यहाँ पर जो ब्लड था, जिन्होंने आयोटा के वाल पर फोर्स लगाया था और उसको जो है ना एक्सपेंड किया था, अब वो ये रिलैक्स होगा तो यहाँ से ब्लड वापस आएगा। और ये जो आयोटा है ये आयोटा रिलैक्स होगा, ये एक्सपेंड हो गया था, अब ये अपनी जगह पे आएगा, इसको रिलैक्स होगा। ये इतना हुआ था, मैंने बताया था कि इसका जो वेट है वो ज्यादा हो गया था, अब ये अपने साइज पे आ जाएगा, अपने साइज पे। जब ब्लड आ गया तो ये एक्सपेंड हो गया, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो गया तो इससे ब्लड इस आयोटा में आ गया, तो आयोटा इलास्टिक है तो वो एक्सपेंड हो गया। अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया तो इस रिलैक्सेशन की वजह से हमारा जो आयोटा है उस पर भी ब्लड की फ्लो कम हो गया। जब कम हो गया तो उस आयोटा से जो ब्लड चला जाता है वो आयोटा भी क्या हो गया, वो भी रिलैक्स हो गया, वो भी क्या हो गया, रिलैक्स हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर।
डायस्टोलिक प्रेशर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो जाता है और हमारा आयोटा जो है उसकी वॉल्स पर ब्लड की प्रेशर कम हो जाता है और वो भी रिलैक्स हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन कैसे कर लेते हैं? हमने इससे पहले बता दिया कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर हमने डिटेल से पढ़ लिया। हमको पता होगा कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। अब हम ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में आता है कि जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 120 से लेस होता है, लेस देन 120, हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर जब 120 से लेस होता है और हमारे पास जो डायस्टोलिक प्रेशर 80 से लेस होता है। फर्ज करें कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है 120 से सिस्टोलिक प्रेशर कम है और 80 से हमारा डायस्टोलिक प्रेशर कम है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर। दूसरा आता है हमारा जब सिस्टोलिक प्रेशर 120 टू 129 के रेंज में होता है, 120 से लेकर 129 तक हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे इसकी 80 टू 84 की रेंज में होता है, तो इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल का रेंज क्या होगा? 120 से लेकर 129 तक जो सिस्टोलिक प्रेशर है। डायस्टोलिक प्रेशर 80 से लेकर 84 तक, ये हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर का रेंज होगा। इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तीसरा आता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 130 से लेकर 139 के रेंज में होता है, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर 130 से लेकर 139 के रेंज में होता है, या जो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर है वो 85 से लेकर 89 के रेंज में होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्री हाइपरटेंशन। इसको ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन हो सकता है इसको फ्यूचर में क्या हो जाए? ब्लड प्रेशर हो जाए, अगर ये इस तरह कंटिन्यू रहा 130 से लेकर 139 तक, 85 से लेकर 89 तक, तो इसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरा आता है जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 140 से लेकर 159 के रेंज में होता है। हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 से लेकर 159 के रेंज में होता है, और जो हमारे सिस्टोलिक प्रेशर है वो 90 से लेकर 94 के रेंज में होता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। उसको हाइपरटेंशन है लेकिन वो उसका क्या स्टेज है? स्टेज 1 है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन। जब हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर का रेंज 160 से लेकर 179 के रेंज में होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर 95 से लेकर 99 तक होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्टेज 2 हाइपरटेंशन। जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर का रेंज 160 से लेकर 179 के रेंज में होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 95 से लेकर 99 के रेंज में होता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। इसको हम क्या कहेंगे? स्टेज 2 हाइपरटेंशन। जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 180 से अबव होता है, 185, 182, 183, 184, 185, 189, 200, जब हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर 180 से ज्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 100 से ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। इसको हम क्या कहेंगे? क्रोनिक हाइपरटेंशन। जब हमारे पास 180 से सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 100 से ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रोनिक हाइपरटेंशन। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये एज पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका एज है फॉर एग्जांपल 80 ईयर ओल्ड है, अगर उसका ब्लड प्रेशर 140 रहा, 140 टू 159 तक की रेंज में रहा सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर 90 टू 94 में रहा, तो ये उसके लिए क्या है? नॉर्मल रेंज है। मतलब उसके लिए ये नॉर्मल है, उसका ये क्रोनिक हाइपरटेंशन नहीं हो सकता। उसका क्रोनिक हाइपरटेंशन फिर 200 के अबव आएगा,
जब उसका जो क्रॉनिक कंडीशन आएगा वो 200 से अबव आएगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके लिए ब्लड प्रेशर का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी तरह का है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।